स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से हमारे चैनल डेली बाइबल हिंदी में। आज का हम वचन उत्पत्ति 5 अध्याय उसके 24वें पद में वचन कहता है, हनोक तो ईश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि ईश्वर ने उसे उठा लिया। मित्रों, हनोक के बारे में लिखा है कि वो 65 वर्ष जिया और फिर उसके एक पुत्र हुआ। उसके बाद वह ईश्वर के साथ साथ 300 वर्ष तक चला। अपने बेटे के जन्म के बाद हनोक अपने अनुभव के एक ऊंचे स्तर पर पहुंचा। उसे ईश्वर के साथ एक नज़दीकी रिश्ते में ले जाया गया। उसे ईश्वर का बेटा होने के आग्रह और उत्तरदायित्व का पूरा एहसास हो पाया। हनोक का धर्मी जीवन उसके आसपास के दुष्ट लोगों के जीवन से बिल्कुल अलग था। उसकी पुण्यता, उसकी शुद्धता और उसकी मजबूत निष्ठा उसके ईश्वर के साथ साथ चलने का नतीजा था, जबकि संसार की दुष्टता मानव जाति को भरमाने वाले के साथ साथ चलने का नतीजा था। जैसे युग में हनोक ने एक निर्दोष धार्मिकता का जीवन बताया, अनैतिकता के ऐसे घोर अंधकार का युग ना तो उससे पहले था और ना ही उसके बाद हुआ है। सक्रिय श्रम के जीवन के बीच हनोक ने लगातार ईश्वर के साथ अपना अटूट रिश्ता बनाए रखा। उसका श्रम जितना ज़्यादा और बोझिल हुआ, उसकी प्रार्थनाएं लगातार उतनी ही ज़्यादा आग्रहपूर्ण होती गई। वो कुछ समय लोगों के बीच में रहकर श्रम करने के बाद कि वे उसके उदाहरण और मार्गदर्शन द्वारा लोगों को फ़ायदा हो, वह इस ईश्वरीय ज्ञान के लिए भूखा और प्यासा होकर एकांतवास में चला जाता था, जो उसे सिर्फ ईश्वर ही दे सकते थे। इस तरह ईश्वर से बातचीत करते करते हनोक ज़्यादा और ज़्यादा ईश्वर की छवि का प्रतिबिंब बनता गया। जब वो इन ईश्वरीय मुलाकातों में से लौटता था तो ईश्वर को ना मानने वाले लोग भी उसके चेहरे पर ईश्वर का तेज की छाप देखकर भयभीत हो जाते थे। प्रियो, हमें भी ईश्वर के साथ चलना है। जब हम ऐसा करते हैं तब हमारे चेहरे में भी ईश्वर की उपस्थिति के तेज से चमक उठेंगे, और जब हम एक दूसरे से मिलेंगे तो हम ये कहते हुए उनके सामर्थ्य की बात कर सकेंगे कि प्रभु की स्तुति हो, प्रभु अच्छे हैं और उनका वचन सर्वोत्तम है। जो लोग समय के पूरे होने पर उनके पास पहुंचाए जाएंगे, ये वही होंगे जो इस पृथ्वी पर उनके साथ साथ चलते हैं। प्रियो, आज का वचन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर करें। प्रभु आपको आशीष दे।